You had been given question number 1, 2, 3, 4 yesterday, and these questions were discussed also in the yesterday's lecture. Now let us come to question number 6. Directly let us come to the question number 6. An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने किया था कि दो बैग्स हैं, बैग 1 और बैग 2। बैग 1 में से एक बॉल को निकालते हैं, बिना उसका कलर देके उसे बैग 2 में डाल देते हैं। फिर बैग 2 में से एक बॉल निकालते हैं तो उसके रेड होने की, उसके व्हाइट होने की, उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये चीज हमने कल की क्लास में की थी। ठीक है, अब आज जो है उसी से रिलेटेड उस टाइप के और क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनमें पहला क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अर्न है एंड इट कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न में 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। One ball is drawn at random, its color is noted and is returned to the urn. एक बॉल को निकाला, उसके कलर को देखा और उसे उसके अंदर वापस डाल दिया। अब कलर को देखा तो जरूर, लेकिन किसी को बताया नहीं कि ये वाला कलर आया था, कौन सा कलर आया था ये नहीं बताया, जस्ट देख के वापस डाल दिया। एंड मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. जो कलर आया था उसी कलर की 2 बॉल्स उस अर्न में और मिला दी एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और फिर उसमें से एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड बॉल निकाली गई वो सेकंड बॉल रेड कलर की है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले तो जो अर्न की बात हो रही है, अर्न का मतलब होता है बैग। एक अर्न है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी टोटल कितनी बॉल्स हो गई उसमें से? उसमें 10 बॉल्स। देयर आर 10 बॉल्स इन द अर्न, और इन 10 बॉल्स में से एक बॉल को निकाला और उसके कलर को नोट किया। ठीक है, फ्रॉम दीज 10 बॉल्स 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल को इसमें से निकाला गया। ठीक है, और वो जो एक बॉल निकाली गई ना इसमें से, उस एक बॉल के कलर को देख के उससे तो रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया मीन्स वापस डाल दिया, और 2 एडिशनल बॉल्स और मिला दी उसी कलर की। 2 additional balls of same color are added. ठीक है, उसी रंग की 2 बॉल और मिला दी। अब 2 बॉल और मिलाने के बाद क्या किया? फिर एक बॉल निकाली। अब उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखिए बेटा, क्या है, एक अर्न था, 5 रेड बॉल्स थी, 5 ब्लैक बॉल्स थी, यानी 10 बॉल्स थी। उन 10 बॉल्स में से एक बॉल को विड्रॉ किया गया। उस एक बॉल को निकाला, उसका रंग देखा, उसको तो वापस डाल दिया, और वापस डालने के बाद उसी कलर की 2 बॉल्स उस बैग में और मिला दी। मतलब जो 10 बॉल थी वो 10 तो पूरी हो गई, 2 और ऐड हो गई उसमें, और वो 2 और ऐड होने के बाद टोटल बॉल्स हो गई 12। अब उनमें से एक बॉल निकाली, वो एक बॉल जो आई वो रेड कलर की आएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हमें बताना है कि अब जो बॉल निकलेगी वो रेड कलर की होगी। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि कितने इवेंट्स बनते हैं, हाउ मेनी इवेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस केस। अब क्योंकि बॉल को निकाला, कलर को नोट तो किया, 2 और बॉल्स भी मिलाई, लेकिन ये बताया तो नहीं ना कि कौन से कलर की बॉल आई थी। अगर बता देते फिर तो कोई पंगा ही नहीं था। अगर ये बता देते भाई रेड बॉल आई थी, हमने 2 रेड और मिला दी, अब रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप बड़े आराम से बता देते। लेकिन इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया गया। आपके पास इस चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस कलर की बॉल को ऐड किया गया है, मतलब जो शुरुआत में जो बॉल निकली थी वो किस कलर की थी। देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट थिंग। तो यहाँ 2 इवेंट्स बनते हैं। पहला इवेंट बनता है लेट E1 इज इवेंट ऑफ गेटिंग
ए रेड बॉल के आने का इवेंट इन फर्स्ट ड्रॉ, पहले ड्रॉ में। और E2 क्या हो सकता है? E2 हो सकता है इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ। ये दो इवेंट्स मैंने क्यों अज्यूम किए? क्योंकि बैग में दो कलर्स की बॉल हैं, और दो कलर्स की बॉल हैं, और आप एक बॉल निकालोगे तो या तो वो पहले कलर की बॉल आएगी या फिर वो दूसरे कलर की बॉल आएगी। तो दो ही तो कलर्स आ सकते हैं ना, तो दो ही कलर्स आ सकते हैं, इसलिए हमने दो वाली पॉसिबिलिटी को ही यहाँ पर लिया है। तो टू बॉल्स की पॉसिबिलिटी जो है वो मैंने यहाँ अजम्पशन में ले ली कि दो बॉल्स हो सकती हैं। अब इसमें पहला इवेंट E1 हो गया कि रेड कलर की बॉल आई फर्स्ट ड्रॉ में, और E2 हो गया कि जो बॉल निकाली गई वो बॉल ब्लैक कलर की बॉल थी। तो दो इवेंट्स बनते हैं, वो दो इवेंट्स हमने यहाँ कंसिडर कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग दीज बॉल्स। अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आती हैं? इवन की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी इस हिसाब से? इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 आती है 5/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आती है 5/10, और 5/10 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कितनी आ जाती है? 1/2 1/2 आ जाती है। पहली प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और दूसरी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि दोनों बॉल्स 5-5 थी 10 में से। अब इसके बाद आता है इवेंट ए। इवेंट ए क्या है? ए है इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ। सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल का आना, सेकेंड ड्रॉ में रेड बॉल को ऑब्टेन करना जो है, ये हमारा दूसरा इवेंट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी को हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। अब एक बात ध्यान से समझने की जो है वो ये है कि ये जो ए इवेंट है, इस ए इवेंट के टाइम पर बैग की कंपोजिशन क्या बनेगी, वो चीज बहुत मैटर करती है। अब इवन के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ इवन, बैग कंटेन्स 7 रेड 5 ब्लैक, टोटल 12 बॉल्स। अब मैंने ये किस हिसाब से लिखा, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इवन इवेंट था कि पहली बार में रेड बॉल आई। अगर पहली बार में जो बॉल आई वो रेड कलर की थी तो हमने उसको रिटर्न करके उसी कलर की दो बॉल और मिला दी, यानी कि 10 बॉल पहले थी, 10 पूरी हो गई, निकालने के बाद वापस डाल दिया तो 10 पूरी हो गई, और जो कलर निकला था उसी कलर की दो बॉल और मिला दी। तो रेड कलर निकला था तो रेड कलर की ही दो बॉल्स को और ऐड कर दिया। इसका मतलब पहले रेड बॉल थी 5, दो रेड बॉल हमने और मिला दी, तो रेड बॉल कितनी हो गई? 7 रेड बॉल्स हो गई, 5 ब्लैक बॉल्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 12 हो गई। इसका मतलब ए की प्रोबेबिलिटी इवन के केस में कितनी बनेगी? इवन का मतलब रेड बॉल का ट्रांसफर, दो रेड बॉल मिलाई गई, तो रेड बॉल के केस में दोबारा से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 7 रेड बॉल्स हैं आउट ऑफ 12, तो ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 7/12। अब बात करते हैं इवेंट E2 की। इन केस ऑफ E2 अगर तो बैग का कंपोजिशन क्या बनेगा? E2 के केस में बैग का जो कंपोजिशन है वो डिपेंड करेगा कि E2 में क्या हुआ था। E2 का मतलब था ब्लैक कलर की बॉल आई। अब जब ब्लैक कलर की बॉल आई तो ब्लैक कलर की बॉल को ही तो रिटर्न किया, और ब्लैक कलर की बॉल को रिटर्न करके दो ब्लैक कलर की बॉल हमने उसमें और मिला दी, मतलब 10 बॉल्स तो पूरी है, और दो ब्लैक कलर की बॉल और मिला दी गई, क्योंकि अब ब्लैक कलर की बॉल ऐड की गई तो अब है 5 रेड और 7 ब्लैक।
अब रेड का नंबर 5 है और ब्लैक का नंबर 7 है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था कि जिस कलर की बॉल निकली उस कलर की 2 बॉल्स को ऐड कर दिया। E1 का मतलब था रेड बॉल का आना, रेड बॉल का आना तो 2 रेड ऐड हुई, 2 रेड ऐड हुई तो 7 रेड 5 ब्लैक हो गई। E2 का मतलब है पहली बार में ब्लैक कलर की बॉल आई थी। जब पहली बार में ब्लैक कलर की बॉल आई थी तो पहली बार में ब्लैक कलर की बॉल आने का मतलब ये हुआ कि 2 ब्लैक बॉल्स और मिला दी, 2 ब्लैक बॉल्स और मिला दी तो रेड 5 है और ब्लैक 7 है और टोटल बॉल्स कितनी हो गई, ये भी 12 हो गई, तो 12 बॉल्स आर देयर। अब अगर ये भी 12 बॉल्स हैं तो अब आप अगर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अब आप अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे E2 के केस में, क्योंकि इवेंट ए तो होता रेड बॉल आना, रेड बॉल आने का मतलब द प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 5/12, तो A by E2 आ गया 5/12। हमें तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी थी ना कि जो बॉल आई वो रेड कलर की बॉल है, ठीक है, रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और सेकंड ड्रॉ में, तो इसका मतलब वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर आएगी, तो बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी it should be equal to probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इट इज 1/2 into 7/12 plus 1/2 into 5/12, ये आ गया। इसे फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर विल बी 7/24 plus 5/24, दैट इज 12/24। और आंसर अगर 12/24 आता है तो ए की प्रोबेबिलिटी जो कि 12/24 बनती है वो वैल्यू 1/2 पर रिड्यूस हो जाती है। सो फाइनली आवर आंसर इज 1/2। So this is the probability of getting second red ball, ठीक है। तो ये किस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई, सेकेंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई कि दूसरी बार में जो बॉल आएगी वो रेड कलर की बॉल होगी, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 7 भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, ध्यान से स्टेटमेंट को सुनिएगा, समझिएगा बेटा। यू आर हैविंग योर बुक्स इन योर हैंड्स, so read out the statement of question number 7। यहाँ पर आपको एक एक शब्द जैसे समझ के करते हैं ना उस तरीके से चलना पड़ेगा। You have to understand each and every word that has been given in the statement, उसको ध्यान रखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। The question is, there are 2 bags. One bag contains 4 white, 2 black balls. Second bag contains 5 white and 4 black balls. 2 balls are transferred from first bag to second bag. पहले बैग से दूसरे बैग में 2 बॉल्स का ट्रांसफर किया गया, ठीक है, 2 बॉल्स को भेज दिया। देन 1 बॉल इज टेकन इन बैग, उसके बाद सेकंड बैग में से एक बॉल को निकाला गया। वो एक बॉल व्हाइट कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर फर्स्ट की इमेज क्या है। अब इमेज है फर्स्ट बैग जो आपको दिया गया, बैग नंबर 1। उस बैग नंबर 1 में आपको बोला है देयर आर 4 व्हाइट 2 ब्लैक बॉल्स। 4 व्हाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी 6 बॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 4 व्हाइट और 2 ब्लैक यानी कि 6 बॉल्स फर्स्ट बैग में प्रेजेंट हैं। उसके बाद एक सेकंड बैग है जिसमें 5 व्हाइट 4 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 व्हाइट और 4 ब्लैक यानी 9 बॉल्स दूसरे बैग में, ठीक है। ये बैग नंबर 2 हो गया। तो एक बैग नंबर 1 है और एक बैग नंबर 2 है। द क्वेश्चन इज, ये बैग नंबर 1 से बैग नंबर 2 में 2 बॉल्स को ट्रांसफर किया, ठीक है। हाउ मेनी बॉल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, 2 बॉल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, 2 बॉल्स को ट्रांसफर किया। 2 बॉल को ट्रांसफर किया तो ये हो गई कितनी बॉल्स, 9 + 2, 2 बॉल्स आएंगे ना तो ये हो गई 11 बॉल्स। इन 11 बॉल्स में से एक बॉल को निकाला,
अब वो एक बॉल जो है वो व्हाइट कलर की आएगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, पहले बैग में से 2 बॉल्स उठाई, बिना देखे उनको सेकंड बैग में डाल दिया, सेकंड बैग में 9 बॉल पहले से थी, 2 और आ गई, टोटल हो गई 11। उन 11 में से एक को निकाला, वो एक बॉल व्हाइट कलर की बॉल होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि फर्स्ट केस के इवेंट्स क्या बनेंगे, क्योंकि पहले तो ये वाला काम हुआ, पहले 2 बॉल्स को ट्रांसफर किया गया, उसके बाद एक बॉल को निकाला गया, एक को निकाला गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो चीज बाद में काउंट होगी। सबसे पहले ये मैटर करता है कि ये जो 2 बॉल्स ट्रांसफर की गई, ये 2 बॉल्स किस तरह की बॉल्स थी जिनका की यहां से यहां ट्रांसफर किया गया, ये चीज सबसे पहले मैटर करती है। तो आप देखो यहाँ 3 केसेस हो सकते हैं, E1, E2, E3। 3 केसेस क्यों बनते हैं, पहले तो इस बात को समझिए। 2 बॉल्स का ट्रांसफर हुआ है, हो सकता है दोनों व्हाइट हो सकता है दोनों ब्लैक हो, ये भी तो हो सकता है एक व्हाइट और एक ब्लैक गई हो, ठीक है। मिक्स कलर भी हो सकता है, सेम कलर भी हो सकता है, सेम कलर में व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। यू हैव टू सर्च फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि दोनों व्हाइट गई, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दोनों ब्लैक गई। अब ये भी तो हो सकता था एक व्हाइट गई और एक ब्लैक गई, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले व्हाइट गई कि पहले ब्लैक गई, बस एक व्हाइट कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। दूसरा केस ये बनता है, तो E1 हो गया इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग, किसको ट्रांसफर किया, इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स के ट्रांसफर का इवेंट। E2 हो गया इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक बॉल्स का ट्रांसफर। तो 2 ब्लैक बॉल्स को ट्रांसफर किया गया, ये इवेंट हो गया E2। E3 हो गया इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, एक व्हाइट बॉल गई, एक ब्लैक बॉल गई। तो 3 इवेंट्स यहां पर बनते हैं। E1 इवेंट है 2 व्हाइट का ट्रांसफर, E2 इवेंट है 2 ब्लैक का ट्रांसफर और E3 इवेंट है एक व्हाइट और एक ब्लैक का ट्रांसफर, ठीक है। 3 ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या होना चाहिए, अब यहां पर आपको 2 व्हाइट बॉल्स को ट्रांसफर करना है। 2 व्हाइट बॉल्स कैसे कैसे आ सकती हैं, 4 व्हाइट हैं 6 में से, 6 में से 4 व्हाइट हैं, तो 2 व्हाइट बॉल्स का ट्रांसफर हो सकता है 4C2 डिवाइडेड बाय 6C2 वेज। भाई 4 में से कोई 2 ही तो जाएंगी ना, व्हाइट कलर की 4 बॉल हैं, तो ये बना 4C2 डिवाइडेड बाय 6C2। अब 4C2 होता है 4 इंटू 3/2 फैक्टोरियल और 6C2 होता है 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल। तो आपके पास आंसर आ गया 12/30 और 12/30 का मतलब है 6/15, ठीक है। ये आ गई फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है E2 सेकंड प्रोबेबिलिटी। सेकंड को अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं 2 ब्लैक बॉल्स गई, दोनों बॉल ब्लैक गई, अब ब्लैक बॉल थी 2, जब 2 थे तो दोनों गई, तो 2C2 डिवाइडेड बाय 6C2। 2C2 की वैल्यू तो 1 होती है, ये तो हमें पता है, 2C2 इज इक्वल टू 1, और 6C2 होता है 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का 2, 2 डिवाइड बाय 30 और 2 डिवाइड बाय 30 का मतलब हो गया 2 डिवाइडेड बाय 30 मींस 1/15। तो ये सेकंड प्रोबेबिलिटी आ गई, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब E2 के बाद जो नेक्स्ट हमें चाहिए दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E3 का मतलब है 1 व्हाइट 1 ब्लैक का ट्रांसफर, एक व्हाइट गई एक ब्लैक गई, एक व्हाइट यानी 4 में से एक 4C1, एक ब्लैक यानी 2 में से 1 2C1, क्योंकि कोई भी हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था लास्ट ईयर, तो इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4C1 इंटू 2C1 डिवाइडेड बाय 6C2, ये वैल्यू बनती है इस हिसाब से। 4 में से एक 2 में से एक, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय 6C2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 में से 2 बॉल निकालोगे तो 6C2 ही आएंगे।
अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। 4c1 का मतलब 4, 2c1 का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 8 इंटू 2/30, जिसको कि आप लिख सकते हो 8/15। ठीक है, तो E1, E2, E3 तीनों की पॉसिबिलिटीज, तीनों की प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ गई। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज सही आई गलत आई कैसे पता चलेगा? लेट अस चेक द सम। तीनों का सम क्या बनता है? 6/15 प्लस 1/15 प्लस 8/15। अगर हम तीनों का टोटल चेक करें तो तीनों का टोटल आता है 15/15, और 15/15 का मतलब क्या हो गया? 1। तो E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटीज का सम, क्योंकि 1 आ रहा है, इसका मतलब हमने इवेंट सही कंसिडर किए हैं। इस चीज को चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ये जरूर देखें कि जो इवेंट आपके पास आपने अज्यूम किए ना फर्स्ट लेवल में, फर्स्ट टाइम में, उन सबका टोटल 1 बनता है कि नहीं बनता, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं या नहीं है। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी। एग्जॉस्टिविटी को चेक करना मैंडेटरी है। तीनों का सम 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं सबका टोटल 1 आना चाहिए। तो वो टोटल यहाँ 1 बन रहा है, इट मींस इट इज ओके। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे कि बैग्स की कंपोजिशन, मतलब अगले स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना है। अब ये वैल्यूज तो हमारे पास हो गई, ठीक है, ये वैल्यूज एक तरफ लिख लेते हैं। 6/15 थी, 1/15 थी, 8/15 थी। आप भी अपने नोटबुक्स में नोट करके रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन ये था, 2 बॉल्स के ट्रांसफर के बाद अब इस बैग में से एक बॉल निकाली गई। अब यहाँ पर एक चीज है, एक टेबल बना के भी कर सकते हो, या आपके ऊपर है, नहीं तो आप इंडिविजुअल ले लो। इंडिविजुअल ज्यादा इजी रहता है। E1 के केस में बैग 2 में क्या क्या है, बैग 2 की कंपोजिशन क्या बनेगी? अगर केस E1 वाला हुआ, E1 का मतलब 2 व्हाइट बॉल्स गई थी, 2 व्हाइट बॉल का मतलब ये हुआ कि अब सेकंड बैग में 5 व्हाइट पहले थी, 2 व्हाइट ऐड कर दी, 7 व्हाइट, 4 ब्लैक, 11 बॉल्स प्रेजेंट हैं। 11 हो गई ना, क्योंकि E1 का मतलब 2 व्हाइट का ट्रांसफर हुआ, तो व्हाइट का नंबर बढ़ गया। व्हाइट का नंबर हो गया 7, ब्लैक 4 की 4 ही है, टोटल 11 बॉल्स हैं। इसलिए अब अगर व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्योंकि इवेंट ए जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, वो इवेंट ए हम क्या लिखेंगे? गेटिंग ए व्हाइट बॉल आफ्टर ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद व्हाइट बॉल को निकालना, ये हमारा इवेंट ए है जिसकी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। मतलब 2 बॉल्स ट्रांसफर कर दी, 2 बॉल्स को ट्रांसफर करने के बाद जो 11 बॉल आई उसमें से एक निकाली, वो व्हाइट आनी चाहिए। तो उसके व्हाइट होने के इवेंट को मैंने मान लिया ए। तो E1 के केस में, यानी पहले इवेंट के केस में, पहला इवेंट कह रहा था 2 व्हाइट को ट्रांसफर किया, 7 व्हाइट हो गई, 4 ब्लैक हो गई, 11 बॉल हो गई। इसका मतलब अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 7/11, क्योंकि 7 व्हाइट है और 11 टोटल है, तो 7/11 बन गई। इन केस ऑफ E2 के केस में क्या होगा? E2 के केस में सेकंड बैग की कंपोजिशन क्या बनेगी? E2 के केस, E2 का केस था 2 ब्लैक बॉल्स का ट्रांसफर हुआ। E2 का मतलब 2 ब्लैक बॉल्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। क्योंकि 2 ब्लैक बॉल्स को ट्रांसफर किया, इसका मतलब व्हाइट तो 5 की 5 ही है, और 2 ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया तो ब्लैक हो गई 6, टोटल बॉल्स हो गई वही 11। और अब अगर आप व्हाइट बॉल निकालते हो तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी 5/11। ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 5/11। अब तीसरा केस भी तो था। तीसरा केस था इन केस ऑफ E3। अगर हम E3 का केस देखें तो E3 में सेकेंड बैग की कंपोजिशन क्या बनेगी? E3 का मतलब है एक व्हाइट गई, एक ब्लैक गई, यानी व्हाइट का नंबर भी चेंज हुआ, ब्लैक का नंबर भी चेंज हुआ। एक व्हाइट जाने का मतलब 6 व्हाइट हो गई, पहले 5 थी। एक ब्लैक जाने का मतलब 4 से 5 ब्लैक कल बॉल्स हो गई, तो ये हो गया 11 बॉल्स। ठीक है, कंपोजिशन तो चेंज हो जाएगी ना, इस बात पर डिपेंड करते हुए कि ट्रांसफर किसका किया। तो जब
एक व्हाइट गई और एक ब्लैक गई, तो इन दोनों में देखो 5 व्हाइट एंड 1 व्हाइट, 6 व्हाइट, 4 ब्लैक एंड 1 ब्लैक, 5 ब्लैक, तो 11 बॉल्स हैं। तो इस केस में ए की प्रोबेबिलिटी E3 के केस में ये आ जाएगी 6/11। यहाँ ए का मतलब क्या है, व्हाइट बॉल को निकालना। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, पहले केस में 7 व्हाइट है 7/11, दूसरे केस में 5 व्हाइट है इसलिए 5/11, तीसरे केस में 6 व्हाइट हैं इसलिए 6/11। ये प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ गई। नाउ हमें जो निकालनी थी वो तो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। क्वेश्चन था व्हाइट बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? अब 3 केस हैं तो तीनों काउंट करेंगे, Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2 प्लस Pe3 इंटू Pa/E3। ठीक है, तीनों केसेस हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब जरा रखो वैल्यूज। E1 की प्रोबेबिलिटी थी 6/15 और A/E1 आया 7/11। फिर E2 की प्रोबेबिलिटी थी 1/15 और A/E2 आया 5/11। अब E3 की प्रोबेबिलिटी थी 8/15 और आगे आया 6/11। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुटअप कर दी। अब ये सब वैल्यूज यहाँ पुटअप करने के बाद नाउ इट इज द कैलकुलेशन पार्ट। अब कैलकुलेशन जो करनी है वो कैसे करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या बनता है आपका, 6/15 इंटू 7/11, तो ये बना 42/165। ठीक है, 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 165, 7 6 42। हम कोई कैंसलेशन कर ही नहीं रहे, ऊपर आया 5 नीचे 165, 1 इंटू 5 इज 5, 15 इंटू 11 इज 165 प्लस 8 6 48 अपॉन 165। तो 42 5 48 डिवाइडेड बाय 165, तो टोटल कितना आ गया ये टोटल आया 95 अपॉन 165। अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो और अब इसे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 ये आ गया 19 अपॉन 33। दिस इज द फाइनल आंसर कि 19/33 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। थोड़े से क्वेश्चंस बेटा एब्सर्ड तो हैं लेकिन जैसे भी हैं हमें करने पड़ेंगे, और आज की क्लास जो है वो इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है।